गाइस, क्या आपको पता है कि अब आपको पेटीएम यूज करने के पैसे देने पड़ेंगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पेटीएम अब तक आपसे बिल्स और ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लेता था, लेकिन आगे से आपको इन सब चीजों पे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पेटीएम आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल पेटीएम इस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश में है, क्योंकि पेटीएम पर अभी तक 700 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं पेटीएम अब तक सिर्फ लोन देकर ही पैसा कमाता था, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, मर्चेंट लोन, जिससे मिलने वाला इंटरेस्ट ही उसकी कमाई थी। और इसमें भी अगर कोई कस्टमर लोन ना चुकाए तो वो घाटा अलग से। बस यही वजह है कि पेटीएम कुछ सर्विसेज पर अब आपसे चार्ज लेगा। वैसे गाइस, अब आप क्या करेंगे? बिना डरे बोलेंगे पेटीएम करो या फिर पेटीएम ऐप ही बदल देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, जब हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं तो गूगल पर उसको 10 बार सर्च करते हैं और उसका रिव्यू चेक करते हैं। लेकिन वहीं जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हम दूसरे लोगों को कॉपी करके किसी भी स्टॉक पर पैसा लगा देते हैं। नतीजन बाद में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि शेयर मार्केट में किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। बजाय इसके आप उस कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है टिकट टेप, जहां आपको शेयर मार्केट की सारी लिस्टेड कंपनियों की जानकारी मिल जाएगी, चाहे फिर वो कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में। इसके साथ ही उसकी ग्रोथ रेट, आने वाले समय की उसकी परफॉर्मेंस और ऐसे कई पॉइंट्स जो आपको दूसरे इन्वेस्टर से 4 कदम आगे ले जाएगी। वहीं गाइस, इसके प्रो प्लान पर, जो कि मात्र 118 रुपए से शुरू होता है, उसमें आपको डेटा एक्सपोर्ट, स्टॉक फोरकास्ट और इन्वेस्टमेंट इनसाइट जैसे कई एडवांस फीचर्स भी मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, इस इंडिपेंडेंस पर टिकट टेप आपको दे रहा है पूरे 15% तक का डिस्काउंट फॉर यूजिंग IND15 कोड। सो गाइस, अभी डाउनलोड करिए टिकट टेप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो चलिए आज श्री कृष्ण के बारे में एक तथ्य जानते हैं। ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी। और शायद इसी तर्क पर कई लोग हिंदू धर्म में एक से अधिक शादी को सही ठहराते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल ये बात है उस समय की, जब एक नरकासुर नाम का राक्षस राजा राज्य की सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें कैद कर लेता था। और जब ये बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने राक्षस का वध कर दिया और सभी स्त्रियों को मुक्त करा दिया। लेकिन जब वो सारी स्त्रियां अपने घर लौटी तो उनके पति और पिता दोनों ने ही उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे दुखी होकर सारी स्त्रियां रोती बिलखती श्री कृष्ण के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। और तब श्री कृष्ण ने सभी को अधिकार दिया कि पहचान पूछे जाने पर वो खुद को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बता सकती हैं। गाइस, श्री कृष्ण ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि वो हजारों महिलाओं को अनाथ और बेसहारा होने से बचा सके।